बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर है और बड़ी खबर शायद आपको यकीन भी ना आए कि क्या शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है। और इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एलामिया जारी किया है। मैं उसके मुतालिक सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है वो कर रहे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेर अफजल मरवत अचानक पहुंचते हैं और वो उनको बैरिस्टर गौहर बतौर पार्टी चेयरमैन जो है उनसे जो है उनको कहते हैं कि आप यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं और कहते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं यही पार्टी पॉलिसी है और मैं इमरान खान के कहने के ऊपर ये कह रहा हूं। इस दौरान बैरिस्टर उमैर न्याजी उनके साथ बैठे हुए थे। बाद में बैरिस्टर उमैर न्याजी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उनके साथ उठ के चले गए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे वाकतन अलहदगी का ऐलान कर दिया है। और इस दौरान जब शोर मच गया तो शोर मचने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत है उन्होंने मजीद एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने मजीद कह दिया उनका माजी में कुछ मौके पर पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने मेरे ख्यालात से इख्तलाफ किया और मुतजाद वर्जन पेश किया। बाद में होने वाली पेशरफ्तों ने मेरा वर्जन दुरुस्त साबित किया। ये तमाम मामला सियासी थे और उसमें कोई जाती मफाद शामिल नहीं था। आज की मीडिया टॉक्स और बयान जारी करना खुसूसी तौर पे खान साहब की हिदायत के ऊपर था और बैरिस्टर उमैर न्याजी और इंतजार पंजोथा इसके गवाह थे। मेरा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से कतई तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं है और मैं उन्हें अपना लीडर समझता हूं और हम कभी भी मुख्तलिफ फरीक नहीं हैं। वो मेरे चेयरमैन है और इख्तलाफ राय इसलिए है कि हम दोनों ने एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ जगहों पर एक ही मामले पर मीडिया से बात की। वो लोग जो हमारे बयानात की रंगीन अंदाज में तशरीह कर रहे हैं वो सिर्फ झगड़े से मोहब्बत करने वाले हैं। यानी शेर अफजल मरवत ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं ये इमरान खान का कहना है, कोई शेर अफजल मरवत से इख्तलाफ नहीं है, वो मेरे चेयरमैन है। लेकिन अब ये होना था क्योंकि लोग सवाल उठा रहे थे कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं जिन्होंने कल ही कहा कि टिकट्स के मामले के ऊपर उनकी इमरान खान के साथ मुशावरत मुकम्मल हो गई है और अब वो कह रहे हैं कि देखें मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। और उन्होंने कहा मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि हमारी काजी फायज ईसा के साथ हम अदम एतमाद किया है। गो कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर एक बार नहीं मुतअद्दिद बार अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, लेकिन काजी फायज ईसा के मुतालिक बिल्कुल ये एक अलग वर्जन था। अब इससे पहले हमने देखा जब इलेक्शंस वाला मामला आया था चेयरमैन वाला तो पार्टी पॉलिसी अभी नहीं आई थी, पार्टी स्टेटमेंट नहीं आई थी, लेकिन शेर अफजल मरवत ने बता दिया था कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये जिस तरह वो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है ये बात दुरुस्त है कि जो वर्जन उन्होंने पेश किया था वो वर्जन दुरुस्त साबित हुआ कि इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ा। वो जो आईनी शिक है उसकी बुनियाद के ऊपर और शेर अफजल मरवत के कहे हुए उम्मीदवारान के मुताबिक जो है वो बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन के ऊपर आ गए। लेकिन चूंकि ये मामला इस तरह से है और इससे पहले भी कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट्स आई थी तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जनाब हम जो है वो क्या कहते हैं कि जो कोर कमेटी है उसके जरिए ऑफिशियल फोरम से स्टेटमेंट्स को माना जाएगा। अब यहां पे पॉइंट सिर्फ ये है कि रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमली तौर पे, मैं दोबारा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अमली तौर पे शेर अफजल मरवत से इजहारे ला ताल्लुकी किया है। और इजहारे ला ताल्लुकी जो है उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद के ऊपर या उन बातों की बुनियाद के ऊपर किया है जो उन्होंने किया। मैं आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल एलामिया आया है उस एलामिया को पढ़ के सुना देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में क्या कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल एलामिया के अंदर ये कहा है कि देखिए जो इस वक्त उन्होंने कहा कि स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज सेड दैट ओनली स्टेटमेंट्स posted on PTI official accounts reflect the party position or policy. He further said that statements made issued by individuals in their personal capacity do not reflect party position or policy. He concluded by saying that this statement is being issued for the general information of all concerned. अच्छा, उसके ऊपर जो है उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी जो चेयरमैन इमरान खान जो पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं उनकी मंजूरी और जो जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब उनके ऑफिस की मंजूरी के साथ कहा जा रहा है
کہ صرف جو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں وہ پارٹی پالیسی ہیں، اور اگر کوئی شخص ذاتی حیثیت کے اندر یہ چیزیں کرتا ہے تو اس کا پارٹی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اس سارے اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ شیر افضل مروت کا نام کوٹ نہیں کیا گیا، لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر عدم اعتماد ہے، پاکستان تحریک انصاف نے رات کو اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا ان کا خیال تھا کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کل کہہ رہے تھے کہ اگر آپ عدالتوں کا بائیکاٹ بھی کریں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ریلیف کہاں پہ لینا ہے۔ اگر عدالتیں آپ کو انصاف نہ دیں تو یہ چیز بھی آپ کے حق میں جاتی ہے، آپ کے خلاف نہیں جاتی، تو اس لیے آپ اس چیز کو اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ تو تحریک انصاف کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی۔ اور ایک اور بات ہے، اگر آپ اس طرح سے کریں گے، ہر آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے گا، تو تحریک انصاف کا ووٹر کس کو سنے گا؟ عمران خان نے ایک بندہ پارٹی چیئرمین بنایا، اپنی جگہ کے اوپر بٹھایا ہے، اگر آپ نے اس کی بات نہیں سننی تو پھر اس کو بٹھایا وہاں پہ کیوں ہے؟ پھر تو میں اٹھوں گا، کوئی اٹھے گا، آپ اٹھے گے، میں ظاہر ہے ایک بات کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے ہر بندہ اپنی وہ بولیاں بولنا شروع کر دے گا، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کو ایک یکسانیت کے ساتھ پالیسی لے کے چلنی ہے، اور میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ڈسپلن کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہ جو کر رہے تھے، دیکھیں آپ کے کیسز لگے ہوئے وہاں پہ، آج بھی قاضی فائز عیسیٰ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کے جو کیسز ہیں وہ اگلے ہفتے سے ریگولر بینچ کے سننا شروع کر دے گا، کیونکہ چھٹیوں والا معاملہ جو ہے وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے کر کے میرے خیال پاکستان تحریک انصاف نے یہ بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک عمران خان نے جو ماسٹر سٹروک ہے وہ کیا کیا؟ ماسٹر سٹروک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس حوالے سے کل سے ایک جو مضمون ہے دی اکانومسٹ کا، اس مضمون کا شور ہے۔ اگر آپ وہ مضمون دیکھیں تو اس مضمون کے جو بالکل لیفٹ کے اوپر، ٹاپ کے اوپر لکھا ہوا ہے بائی انویٹیشن، جس کا مطلب یہ تھا کہ دی اکانومسٹ نے عمران خان سے رابطہ کیا، ان کو یہ کہا کہ ہم یہ مضمون آپ کا چھاپنا چاہتے ہیں تو آپ مضمون لکھیں۔ اب عمران خان نے مضمون لکھ کے وہ سارے